इस वीडियो में आप जानोगे इस दुनिया के सबसे महंगे फलों के बारे में। क्या आपने स्क्वायर वाटरमेलन देखा है? और क्या आपने सफेद रंग की स्ट्रॉबेरी देखी है? और क्या आप जानते हो कि इस दुनिया में गौतम बुद्ध के आकार का भी फल होता है? इस वीडियो को अंत तक देखना, आप ऐसे ऐसे फलों के बारे में जानोगे जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 10, बुद्धा शेप्ड पियर्स। एक बुद्ध आकार की नाशपाती लगभग $9 यानी 747 तक बिक सकती है। एक सामान्य बुद्ध आकार की नाशपाती लगभग 250 ग्राम की होती है और एक छोटे संतरे के आकार की होती है। बुद्ध आकार की नाशपाती अपने मीठे, रसीले फ्लैश और हल्के स्वाद के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हें हेबेई प्रांत, चीन में उगाया जाता है। बुद्ध आकार की नाशपाती हर साल अगस्त से सितंबर तक ही उपलब्ध होती है। ये नाशपाती पहली बार 1990s में विकसित हुई थी। ये चीनी नाशपाती की दो अन्य प्रजातियों, पियर ऑफ द ईस्ट और पियर ऑफ द वेस्ट के हाइब्रिड हैं। इन नाशपातियों को उनके विशेष आकार वाले विशेष मोल्ड्स में उगाया जाता है। इन नाशपातियों को हाथ से लिया जाता है और हाथ से ही काटा जाता है। नंबर 9, सेकाई इची एप्पल। एक सेकाई इची एप्पल $20 यानी 1650 तक बिक सकता है। एक सामान्य सेकाई इची एप्पल लगभग 1 किलोग्राम का होता है और एक ग्रेपफ्रूट के आकार का होता है। सेकाई इची एप्पल अपने मीठे, रसीले फ्लैश और क्रिस्पी भाप के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका स्वाद थोड़ा खट्टा भी होता है। सेकाई इची एप्पल को सिर्फ आओमोरी प्रांत, जापान में उगाया जाता है। ये सेब हर साल अक्टूबर से दिसंबर तक ही उपलब्ध होते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े सेब होते हैं। सेकाई इची एप्पल पहली बार 1980s में विकसित हुआ था। ये जापान के विशेष बगीचों में उगाए जाते हैं जहां पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ध्यान से नियंत्रित होते हैं। सेब को हाथ से प्राप्त किया जाता है और हाथ से काटा जाता है। नंबर 8, ऑरेंज डेकोपन। एक पैक में 6 डेकोपन ऑरेंज $80 यानी 6640 तक बिक सकते हैं। एक सामान्य डेकोपन ऑरेंज लगभग 1 किलोग्राम का होता है और एक ग्रेपफ्रूट के आकार का होता है। डेकोपन ऑरेंज अपने मीठे, रसीले मांस और कम एसिडिटी के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका स्वाद भी अन्य किसी ऑरेंजेस के स्वाद से अलग होता है। डेकोपन ऑरेंज को सिर्फ जापान में ही उगाया जाता है। ये ऑरेंज हर साल दिसंबर से फरवरी तक ही उपलब्ध होते हैं। डेकोपन ऑरेंजेस को उनके विशेष आकार वाले विशेष मोल्ड्स में उगाया जाता है। ये ऑरेंज पहली बार 1970s में विकसित हुआ था। ये जापान के विशेष बगीचों में उगाए जाते हैं जहां पर तापमान और ह्यूमिडिटी ध्यान से नियंत्रित होते हैं। इस ऑरेंज को हाथ से प्राप्त किया जाता है और हाथ से काटा जाता है। कोई विशेष उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। नंबर 7, क्वीन स्ट्रॉबेरीज। एक पैक में 12 सेम्बिकिया क्वीन स्ट्रॉबेरीज $85 यानी 7000 तक बिक सकती है। एक सामान्य क्वीन स्ट्रॉबेरी लगभग 50 ग्राम की होती है और एक गोल्फ बॉल के आकार की होती है। क्वीन स्ट्रॉबेरीज अपने मीठे, रसीले फ्लैश और गहरे स्ट्रॉबेरी स्वाद के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वीन स्ट्रॉबेरीज को सिर्फ जापान के टोक्यो में उगाया जाता है। क्वीन स्ट्रॉबेरीज हर साल मार्च से मई तक ही उपलब्ध होती है। ये स्ट्रॉबेरीज को विशेष हरियाणों में उगाने वाले खेतों में उगाया जाता है जहां पर तापमान और ह्यूमिडिटी ध्यान से नियंत्रित होता है। क्वीन स्ट्रॉबेरी पहली बार 1990s में विकसित हुई थी। ये जापान के स्पेशल स्ट्रॉबेरी, तोयो और हिकारीचिगो के हाइब्रिड हैं। क्वीन स्ट्रॉबेरीज को विशेष हरियाणों में उगाने वाले खेतों में उगाया जाता है और ये हाथ से प्राप्त किए जाते हैं और हाथ से काटी जाती है। नंबर 6, क्यूबिकल वाटरमेलन। एक अकेला क्यूबिकल वाटरमेलन $800 यानी 65,000 तक बिक सकता है। एक सामान्य क्यूबिकल वाटरमेलन लगभग 5 किलोग्राम का होता है और एक बास्केटबॉल के आकार का होता है। क्यूबिकल वाटरमेलन अपने मीठे, रसीले फ्लैश और अनोखे आकार के लिए प्रसिद्ध हैं। क्यूबिकल वाटरमेलन आमतौर पर जापान में ही उगाए जाते हैं। ये वाटरमेलन्स हर साल जून से अगस्त तक ही उपलब्ध होते हैं। क्यूबिकल वाटरमेलन्स को उनके विशेष आकार वाले विशेष मोल्ड्स में उगाया जाता है। ये वाटरमेलन पहली बार 2000s में विकसित हुआ था। ये दूसरे जापानी वाटरमेलन्स, ब्लैक प्रिंस और सेंशु के हाइब्रिड हैं। क्यूबिकल वाटरमेलन्स को उनके विशेष आकार वाले विशेष मोल्ड्स में उगाया जाता है। वाटरमेलन्स हाथ से प्राप्त किए जाते हैं और हाथ से ही काटे जाते हैं। इसके अलावा ये वाटरमेलन्स हार्ट और पिरामिड शेप में भी मिलते हैं, जिनकी कीमत और भी ज्यादा होती है। नंबर 5, हेलिगन पाइनएप्पल्स। एक अकेला हेलिगन पाइनएप्पल $1500 यानी 1,24,000 तक बिक सकता है। एक सामान्य हेलिगन पाइनएप्पल लगभग 2.5 किलोग्राम का होता है और एक कैंटालोप के आकार का होता है। हेलिगन पाइनएप्पल्स अपने मीठे, रसीले फ्लैश और गहरे पाइनएप्पल स्वाद के लिए प्रसिद्ध हैं। हेलिगन पाइनएप्पल्स सिर्फ हेलिगन गार्डन्स, कॉर्नवॉल, इंग्लैंड में उगाए जाते हैं। हेलिगन पाइनएप्पल्स हर साल जुलाई से सितंबर तक ही उपलब्ध होते हैं।
ये पाइनएप्पल्स को 18वीं सदी में बनी एक विशेष पाइनएप्पल हाउस में उगाया जाता है। ये पाइनएप्पल पहली बार 18वीं सदी में कॉर्नवॉल में लाया गया था। ये दूसरी पाइनएप्पल प्रजातियों स्मूथ कायन और क्वीन के हाइब्रिड हैं। इन पाइनएप्पल्स को एक विशेष पाइनएप्पल हाउस में उगाया जाता है, जहां पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ध्यान से नियंत्रित होते हैं और पाइनएप्पल्स हाथ से प्राप्त किए जाते हैं और हाथ से ही काटे जाते हैं। नंबर 4, तैयो नो तमागो मैंगोज। एक अकेला तैयो नो तमागो मैंगो $2,000 यानी 1,67,000 तक बिक सकता है। एक सामान्य तैयो नो तमागो मैंगो लगभग 350 ग्राम का होता है और एक बेसबॉल के आकार का होता है। ये मैंगोज अपने मीठे रसीले फ्लैश और गहरे क्रीम स्वाद के लिए प्रसिद्ध हैं। ये मैंगोज सिर्फ मियाजाकी प्रांत जापान में उगाए जाते हैं। ये मैंगोज हर साल अगस्त से सितंबर के पहले सप्ताह तक ही उपलब्ध होते हैं। ये मैंगोज को विशेष हरियाणों में उगाने वाले खेतों में उगाया जाता है, जहां पर तापमान और गीलापन ध्यान से नियंत्रित होता है। ये मैंगोज हाथ से प्राप्त किए जाते हैं और हाथ से काटे जाते हैं। नंबर 3, डेंसुके वाटरमेलन। एक अकेला डेंसुके वाटरमेलन $5,000 यानी 4,15,000 तक बिक सकता है। एक सामान्य डेंसुके वाटरमेलन लगभग 10 किलोग्राम का होता है और एक सॉकर बॉल के आकार का होता है। डेंसुके वाटरमेलन्स अपने मीठे रसीले फ्लैश और पतले क्रिस्प छिलके के लिए प्रसिद्ध हैं। ये वाटरमेलन सिर्फ जापान के उत्तरी द्वीप होक्काइडो में उगाए जाते हैं। ये वाटरमेलन बहुत ही दुर्लभ और विशेष होते हैं और ये हर साल के अंत में जुलाई से शुरुआती अगस्त तक ही उपलब्ध होते हैं। ये वाटरमेलन अपने गहरे हरे छिलके और काले बीजों के लिए प्रसिद्ध हैं। डेंसुके वाटरमेलन पहली बार 1970s में विकसित हुआ था। ये दूसरे जापानी वाटरमेलन्स ब्लैक प्रिंस और सेंशु के हाइब्रिड हैं। डेंसुके वाटरमेलन्स को विशेष हरियाणों में उगाने वाले खेतों में उगाया जाता है, जहां पर तापमान और गीलापन ध्यान से नियंत्रित होता है। नंबर 2, रूबी रोमन ग्रेप्स। एक अकेला रूबी रोमन ग्रेप $1,000 यानी 83,000 तक बिक सकता है। एक सामान्य रूबी रोमन ग्रेप लगभग 20 ग्राम का होता है और एक पिंग पोंग बॉल के आकार का होता है। रूबी रोमन ग्रेप्स अपने मीठे रसीले फ्लैश और गहरे अंगूर स्वाद के लिए प्रसिद्ध हैं। ये अंगूर सिर्फ इशिकावा प्रांत जापान में उगाए जाते हैं। ये अंगूर बहुत ही दुर्लभ और विशेष होते हैं और ये हर साल के मध्य अगस्त से शुरुआती सितंबर तक ही उपलब्ध होते हैं। ये अंगूर अपने गहरे लाल रंग और अधिक चीनी संदर्भ के लिए प्रसिद्ध हैं। रूबी रोमन ग्रेप्स पहली बार 1990s में विकसित हुए थे। ये दूसरी जापानी ग्रेप्स डेलावेयर और मस्कट ओवन ऑफ अलेक्जेंड्रिया के हाइब्रिड हैं। रूबी रोमन ग्रेप्स को विशेष हरियाणों में उगाने वाले खेतों में उगाया जाता है, जहां पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ध्यान से नियंत्रित होती है और अंगूर हाथ से प्राप्त किए जाते हैं और हाथ से काटे जाते हैं। नंबर 1, युबारी किंग मेलन। एक युबारी किंग मेलन $30,000 यानी 25 लाख तक ऑक्शंस में बिक सकते हैं। एक सामान्य युबारी किंग मेलन लगभग 1.2 किलोग्राम का होता है और एक ग्रेपफ्रूट के आकार का होता है। ये मेलन अपने मीठे रसीले फ्लैश और आकार के लिए प्रसिद्ध हैं। युबारी किंग मेलन सिर्फ युबारी प्रांत होक्काइडो जापान में उगाए जाते हैं। ये मेलन हर साल के जून से जुलाई के आसपास ही उपलब्ध होते हैं। ये मेलन को विशेष हरियाणों में उगाने वाले खेतों में उगाया जाता है और इन्हें बहुत ही देखभाल से पाला जाता है। इनमें से हर फल बहुत उच्च मूल्य का होता है और यह फल आमतौर पर गिफ्ट आइटम के रूप में उपयोग किए जाते हैं, खासकर विशेष उपलब्धियों और समारोहों में। यहाँ तक कि युबारी किंग मेलन के लिए होने वाले आमतौर पर एक विशेष कवर भी होती है, जो इसके प्रामाणिकता और असलीता को बढ़ा देती है। इनमें से कुछ फल ऑनलाइन ऑक्शंस में बिकते हैं, जहां पर उनकी बोली ऊंची जा सकती है और उन्हें खरीदने के लिए लोग बड़ी रकम के साथ तैयार रहते हैं। व्हाइट जेली स्ट्रॉबेरी। व्हाइट जेली स्ट्रॉबेरी $10 यानी 83 रुपये तक महंगी हो सकती है। ये सिर्फ जापान में ही उगाई जाती है और ये बाकी स्ट्रॉबेरी से साइज में बहुत बड़ी होती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।